हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए क्लास 10 सरफेस एरिया वॉल्यूम के कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। एक छोटा सा वीडियो होगा ये, और इसमें मैं ये बताऊंगा आपको कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहां पे मैं क्या यूज करूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, कैसे यूज करूं। ये प्रॉब्लम आप लोगों का मैं आज जस्ट ये 5 मिनट के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, देखिए यहां पे क्वेश्चन देखिए जरा। यहां पे हम एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं। एग्जाम्पल 1, यहां पे क्या है, कोई एक फिगर है, सिंगल फिगर, ध्यान से देखिए, सिंगल फिगर है। देखिए उसमें जैसे क्या किया है, एक हेमीस्फीयर है, इसके ऊपर एक हमारा सिलेंडर ले लो या कोन, कुछ भी ले सकते हैं आप। लाइक हमने इसके ऊपर एक कोन है ना, सब माउंट कर दिया है। ठीक है, अब बोला जाता है हमें कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। फाइंड TSA ऑफ दिस फिगर। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज, क्या करूं, क्या करते हैं बच्चे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लगा देते हैं और पता चलता है उन्हें मार्क्स नहीं मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, अगर मैं इस फिगर को दो डिफरेंट फॉर्म में बनाऊं, देखो ध्यान से, ये हमारा हेमिस्फीयर और यहां मैंने एक कोन बना लिया। अब ध्यान से देखिए, इस हेमिस्फीयर का ये वाला पोर्शन और इसका ये वाला पोर्शन इस फिगर में गायब है ना, ये कॉमन। बस एरिया, बस ये आउटर एरिया है ना, दैट इज कर्व एरिया। जब मींस ऐसा कोई भी फिगर हो, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंबाइन, उस केस में अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो उन दोनों फिगर का आप कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे। मींस CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्लियर होगा ये चीज आप लोगों को, बच्चे फंसते हैं। चलिए इसमें सेकेंड टाइप, दूसरा टाइप, बच्चे क्या करते हैं, जैसे ऐसा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक सिलेंडर है, ठीक है, इधर से डिक किया गया, इतना हटा दिया गया हेमिस्फीयर, इधर से भी हेमिस्फीयर हटा गया, फिर बोला जाता फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर। बच्चे क्या करते, बोलते हैं अच्छा सर ऐसा करता हूं मैं। बच्चे क्या करते, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस प्लस एंड माइनस टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस, मींस सिलेंडर में से इन दोनों का एरिया माइनस कर देते हैं। बट दिस इज नॉट फैक्ट, गलत है ये। देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, अगर लॉजिकली देखा जाए तो इसका जो होगा वो ध्यान से देखिए, CSA ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 पाई RH प्लस हेमिस्फीयर, कितने, दो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या क्या होता है, 2 पाई R स्क्वायर, तो दो का क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए यहां पे सीन ऐसा क्रिएट होता है कि बच्चे कहते हैं सर ऐड क्यों किया, ये तो हटा दिया गया है, डिक करके हटा दिया, खोद के हटा दिया गया। यस बच्चों, हटा दिया गया, मानता हूं। अब देखिए क्यों ऐड करते हैं, ध्यान से देखो जरा, आते हैं इस पे, देखो ध्यान से जरा, देखिए क्या सीन है यहां पे, देखते हैं। ये जो हमने हटाया है ना, तो देखो ये पोर्शन तो हट गया, तो ये जो है ना, ये कर्व जो बनेगा, इसका एरिया क्या होगा, वो एरिया प्लस ये कर्व, वो एरिया प्लस ये आउटर एरिया। ध्यान रखना हमेशा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं क्या करें। अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जैसे हम स्टूडेंट्स कहते रटते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हुआ, क्यों होता है टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला, ये सीखना जरूरी है। देखिए मैं सिखाता हूं आपको, देखिए जैसे ये हमारा एक सिलेंडर है, अब देखिए क्या होता है, देखिए कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH प्लस ये सर्कुलर एंड का क्या होता है पाई R स्क्वायर, दो सर्कुलर एंड का 2 पाई R स्क्वायर प्लस 2 पाई R स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया प्लस
एरिया ऑफ टू एंड्स इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ एनी फिगर। अगर दो एंड्स है तो दो एंड्स, एक एंड है तो एक एंड, जैसे लाइक कोर में सिर्फ एक एंड है। अब ध्यान से देखिए जरा, यहां पे हमने यहां पे क्या 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो एच प्लस आर हो गया ना। अब देखिए ध्यान से, यहीं पे अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है, यहां पे है कि टोटल अगर क्लोज सिलेंडर है और बोला है तो ठीक है, लेकिन अगर फिगर ऐसा आ जाए, ध्यान से देखिए, कुछ कंडीशन ऐसा आ जाए आपके साथ में कि, ध्यान से देखिए, बच्चों देखो, एक तरफ से हेमिस्फीयर की खुदाई हुई है या एक तरफ से हॉलो है, देखो ध्यान से, छोड़ो, एक तरफ से हॉलो है और एक तरफ से क्लोज है, तो देन बोलेगा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ, देखो यहां से हॉलो है, ये एंड हॉलो है और इधर क्लोज है, पैक है, फिर आपको बोलेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर। सबसे पहली बात, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व, ये हॉलो है तो इसका तो कुछ होगा ही नहीं। कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ दिस पोर्शन, दैट इज पाई आर स्क्वायर, मीन्स 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। ये सब चीजें जरूरी है, बच्चे जिन्हें फॉर्मूले याद होते हैं वो भी बेवकूफी कर देते हैं, इसी कारण गलती करते हैं। समझ गया ना बेटा? ये तो सरफेस एरिया से रिलेटेड ये था। एक और मेन चीज है, क्यूब क्यूबॉइड के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनो मेरी बात। जैसे कोई क्यूब है, इसके एज के बराबर समाउंटेड इसके ऊपर हेमिस्फीयर है, या इसमें डिक करके अंदर डाला गया है, सब क्या एक ही फॉर्मूला है, ध्यान रखा। बोलेगा फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो ध्यान से देखिए, लर्न कर लेना, दैट इज 6a स्क्वायर। व्हाट इज a? a इज द लेंथ ऑफ एज ऑफ क्यूब, ठीक है, प्लस इसे क्या है, कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा बच्चों बताओ? 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये बेस का जो एरिया है ना ये, तो देखो हमारा आ गया 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। हर क्वेश्चन में यही लगाओगे, ऐसा क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है जो आएगा, ये ध्यान रखना। बस मेन इसी चीज में बच्चे फंसते हैं, वॉल्यूम में तो कुछ नहीं है। वॉल्यूम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। वॉल्यूम में कुछ भी नहीं है, जैसे अगर दो फिगर हो कंबाइन तो दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर दो, जस्ट फॉर्मूला लगा दो। बट हाँ, कुछ चीजें जो वॉल्यूम से रिलेटेड है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूं। किसी भी फिगर को, फॉर एग्जांपल एक स्फीयर है, स्फीयर, इसे रिकास्ट किया जाता है, एक नए फिगर में कन्वर्ट किया जाता है मेल्ट करके, लाइक कोन में, तो उस केस में दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। वॉल्यूम को कंपेयर करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे एक बाल्टी में 10 लीटर पानी है, ठीक है, और आपने क्या किया, उस बाल्टी को कोनिकल वेसल में डाल दिया, तो वो भी तो 10 लीटर ही होगा, चेंजिंग तो नहीं होगा, बस उसका साइज चेंज होगा, शेप एंड साइज उसमें दिखने में अलग होगा, बाकी सब कुछ वही होगा। यही सीन है यहां पे। हाँ, एक और चीज क्या होगा, ऐसा पूछा जा सकता है कि छोटे छोटे, देखो 1 2 3 4 5 कितने सारे छोटे छोटे स्फीयर्स हैं, छोटे छोटे बॉल्स, उसे मेल्ट करके एक बड़ा सा स्फीयर में कन्वर्ट किया गया है। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ लार्जर स्फीयर? इस केस में आपको क्या करना है, इन दोनों को वॉल्यूम इक्वल टू लार्जर इसका वॉल्यूम, इसका कैपिटल आर मैंने ले लिया, इसका स्मॉल, इसका R1 R2 R3, तो इन तीनों के वॉल्यूम को प्लस करके इक्वल टू इसका वॉल्यूम। तो बच्चे क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम निकाला, इसका वॉल्यूम, फिर तीनों को ऐड किया, फिर इससे कंपेयर किया। नो, दैट इज कॉल्ड बेवकूफी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ऐसा करना है, ध्यान से देखो, ऐसे लिखना है 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू बड़े वाले का, देखो 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। इसमें से मैंने 4/3 पाई कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखो, 4/3 पाई कॉमन ले लिया,
R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू देखो 4/3 पाई R क्यूब, कैंसिल। अब वैल्यू डाल दो, आसानी से हो जाएगा। ये सब चीजें जानना जरूरी थी। आज जो मैंने आपको बताया है, ध्यान से देखो, ये अगर आपने ईमानदारी से कर लिया, गारंटी देता हूं सरफेस एरिया वॉल्यूम में 100% मार्क्स आने से कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है बच्चों, मिलते हैं कोई नए क्लास में कोई नया टॉपिक लेके, तब तक के लिए गुड लक।